हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शगुन हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी है शगुन। तृप्ति मेरी बहन, अभी के लिए रख लो। वादा करता हूँ भविष्य में परिस्थितियाँ ठीक होने पर जो तू मांगेगी वही दूंगा। सचिन ने अपनी छोटी बहन को 1000 रुपये देते हुए कहा। कैसी बातें करते हो भैया, मेरे लिए आप सबका साथ व प्यार ही मायने रखता है। भैया बहाना चाहती है, सिर्फ प्यार दुलार नहीं मांगती, बड़े उपहार। तृप्ति ने भरे गले से तब तक देख लो कमरे में कोई सामान छूटा तो नहीं। इतना बोलकर सचिन ऑटो लेने चला गया। तभी तृप्ति की माँ निर्मला जी ने बहू नित्या से कहा, रास्ते में के लिए खाना और सामान अच्छे से पैक कर दिया, जाओ कमरे में देखो आओ तृप्ति का कोई सामान छूट तो नहीं गया। धरती मायके आई थी। 15 दिन के लिए रुकने के बाद वापस ससुराल जाने का समय आ गया। तृप्ति के भाई सचिन की नौकरी जा चुकी थी। वह 6 महीने से बेरोजगार था। नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा था। अब तक बचत से घर चला रहा था। उस पर माँ, पति, पत्नी, बच्चे जिम्मेदारियाँ थी। सचिन ने नौकरी जाने की बात अपनी बहन तृप्ति से नहीं की थी। उसने तो मायके में आकर इस बार तृप्ति किसी न किसी बहाने भाई के बच्चों को बाहर ले जाती और कपड़े, खिलौने, स्कूल की ज़रूरत का सामान दिला देती है। निर्मला जी का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे ही बहू नित्या अंदर जाती, निर्मला जी ने पैसों से भरा लिफाफा तृप्ति को दिया। यह कहा है माँ? तृप्ति ने आश्चर्य से पूछा। 11,000 रुपये हैं, रख ले, काम आएंगे, निर्मला जी ने कहा। पर भैया ने तो अभी आपके सामने ही शगुन दिया है और भाभी ने साड़ी, फिर इसकी क्या ज़रूरत है? तृप्ति ने आश्चर्य से कहा। पैसे तो मुझे पहले भी देती थी, निर्मला जी ने कहा। पर माँ, पहले की बात और आज की परिस्थितियों के अंदर, तृप्ति ने कहा। अरे बहन, तेरे पापा की पेंशन से पैसे हैं जो मुझे मिलते हैं, रखे रखे एक के दो तो नहीं हो जाने हैं। तेरी भाभी ने साधारण सी साड़ी ली और भाई 1000 रुपये पकड़ा दिया। ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी? अभी मेरे पास पैसे हैं, रख ले, ससुराल जाकर अपनी पसंद का कुछ खरीद लेना, निर्मला जी ने कहा। सबसे पहले तो यह चोरी मुझे छुप कर मत दिया करो, इससे मन में गांठ बनी रह जाती है। माँ, भैया का दिया 1000 रुपया भी मेरे लिए 1.25 लाख के बराबर है, जिससे भैया भाभी का आशीर्वाद है, प्यार छुपा है। माँ, सम्मान से ज़्यादा सामान प्यारा होता है। कई भाई भाभी ही तो होते हैं जो माता पिता के न रहने पर बहन को मायके की कमी नहीं महसूस होने देते हैं। आज के समय जहाँ बच्चे माँ बाप को बेसहारा कर देते हैं, वृद्धा आश्रम जाने को मजबूर कर देते हैं, वही तुम्हारे बेटा बहू तुम्हारा कितना सम्मान करते हैं, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, कोशिश करते हैं, पलट कर उल्टा जवाब नहीं देते हैं। पोता पोती, दादा दादी करते आगे पीछे घूमते हैं। बहू एक आवाज़ में हाजिर हो जाती है। और क्या चाहिए तुम्हें? भैया भाभी ने आपको किस बात की कमी नहीं रखी है? इतनी मुश्किल में होते हुए भी आपसे 1 रुपया की मदद नहीं मांगी कभी? आपसे आपकी इलाज, दवाइयाँ, तीर्थ यात्रा के लिए पैसे। भाभी तो मुझे बड़ी बहन से स्नेह रखती हैं। होटल में ना सही पर घर में ही पसंद में कितने पकवान बना प्यार से खिलाती हैं। बेटे बहू का हर फर्ज निभाया है, तो आपको नहीं लगता कि मुश्किल घड़ी में आपको भैया भाभी की मदद करनी चाहिए? मैं जो बच्चों के लिए लाती हूँ वह मेरे बीच की बात है। आप बेकार में परेशान मत हो। माँ, आपके इन पैसों से भैया भाभी का हक है। आपकी यह छोटी सी मदद तो डूबते हुए तिनके का सहारा है। हाँ बेटा, शायद तू सही कह रही है। बेटी के मुँह में बेटे बहू का प्यार सम्मान दिखाई नहीं दिया, निर्मला जी ने कहा। दरवाजे से सटकर बहू नित्या नम आँखों से यह दृश्य देख रही थी। निर्मला जी ने 11,000 रुपये बहू को देते हुए कहा, रख ले, घर खर्चे में काम आएंगे। बाहर जेठ का सूरज अंगारे बरसा रहा था
और घर के अंदर आंसुओं की बूंद सभी के मन को निर्मल कर रही थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शगुन हिंदी कहानियाँ।